नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज। यहां बातें होती हैं फिल्मों की। आज का यह कार्यक्रम बड़ा ख़ास है। आज हम जिक्र करने जा रहे हैं उस महान गीतकार का जिसने हिंदी सिनेमा में गीतों के मायने को बदल कर रख दिया। ऐसा लगता है कि कोई पोएट्री, कोई कविता हम महसूस कर रहे हों। जी हाँ, आज जिक्र होगा शैलेंद्र साहब का, जिन्होंने फिल्म बरसात से अपनी फिल्मी जो करियर रहा उसकी शुरुआत की। राज कपूर साहब के साथ उनकी ट्यूनिंग थी, शंकर जयकिशन, लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने कई लोगों के साथ काम किया। एक से बढ़कर एक फिल्में हैं, श्री 420, बरसात और बहुत सी फिल्में, बिमल दा की बहुत सी फिल्में हैं, अगर आपको याद आएँ तो बंदनी। तो शैलेंद्र साहब के बारे में बहुत कुछ आज हम जानेंगे इस खास कार्यक्रम में। बिना देर किए आपको लिए चलते हैं उनकी जो गीतों की दुनिया है और खो से जाते हैं। तो पेश है ये खास कार्यक्रम। बरसात में हमसे मिले तुम से क्या हो गया, चूड़ी की कली मेरी लाडली, नाजों की बली मेरी लाडली, याद न जाए बीते तुम्हें याद करते करते। कमर है तिरछी नजर है, पतली कमर है तिरछी नजर। धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के। कोई मतवाला आया मेरे द्वारे, तेरा मेरा प्यार अमर। मैं गाऊं तुम सो जाओ। बरसात में तुमसे मिले हम। दोस्तों, ये गीत लिखा गया था फिल्म बरसात के लिए, जो 1949 में रिलीज हुई थी। ये गीत उस शख्स ने लिखा जो फिल्मों में गीत नहीं लिखना चाहता था। और जब नगमे लिखे तो ऐसे लिखे कि आज वो इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन जब तक ये संसार रहेगा उस बेशकीमती इंसान को, उस गीतकार को याद किया जाता रहेगा। जी हाँ, जिक्र कर रहा हूँ शंकर दास केसरी लाल, जिन्हें हम बखूबी जानते हैं शैलेंद्र के नाम से। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, जीवन भर का साथ है, ये कल ही की बात है। ओ सजना, दो जिस्म मगर एक जान है हम। धड़कन के हर राग में बस रहा। कुछ बातें दोहरा दूं जो हम जानते हैं शैलेंद्र के बारे में। शैलेंद्र का जन्म 30 अगस्त 1923 को रावलपिंडी में हुआ। मूलतः वो बिहार के रहने वाले थे, उनके जो घर वाले थे, लेकिन फिर काम के सिलसिले में रावलपिंडी चले गए और फिर शैलेंद्र मथुरा आ गए अपने ताया के पास। गरीबी का दौर था, खाने को भरपेट रोटी नहीं मिल पाती थी। बड़ी मुश्किल से पढ़ाई की और इंटर जब किया तो पूरे प्रदेश में तीसरे नंबर पर आ गए, इतने तेज पढ़ाई में। दिल से मेरे लहरें उठे ठंडे पवन में, आज मैं आजाद हूँ। प्यार की रोशनी तेरी आंखों में, ये दुनियादारी नदी। पिया आज बातें जली मत, सवालात की लाटरी भेजो अपने भी नाम जी। गुजरिया तू सज धज के, जाऊं पिया के देश। हिम्मत वाले पालिश वाले है जरा हो जाने वाले। ये रात गई वो सुबह नहीं,
लपक झपक तू आरे बदरवा, लपक झपक तू आरे बदरवा। शाम की तन्हाइयाँ ऐसे में तेरा। शैलेंद्र के अंदर शुरू से ही एक आग थी, एक गुस्सा था सिस्टम को लेकर कि क्यों होते हैं लोग गरीब, और वही सब बातें उनके गीतों में झलकती है। मथुरा में शैलेंद्र ने रेलवे में नौकरी की, फिर उसके बाद बम्बई आ गए और बम्बई में माटुंगा में रेलवे में नौकरी करने लगे वेल्डर के तौर पर। पढ़ने लिखने का शौक़ था, कविताएं, गीत लिखा भी करते थे। इप्टा से जुड़ गए, वहाँ उन्हें कई लोग मिले। इप्टा से जुड़े तो वामपंथी सोच तो उनकी थी ही, उसमें और इजाफा हुआ। एक दिन कवि सम्मेलन में जलता है पंजाब अपनी कविता पढ़ रहे थे, तो उसी कवि सम्मेलन में पृथ्वीराज कपूर साहब अपने बेटे राज कपूर के साथ मौजूद थे। ये कविता सुनी तो राज कपूर ने शैलेंद्र से कहा कि मैं पृथ्वीराज कपूर का बेटा हूँ और फिल्म आग बना रहा हूँ, क्या आप उसमें गीत लिखोगे? शैलेंद्र ने मना कर दिया कि मैं फिल्मों के लिए गीत नहीं लिख सकता, मैं अपनी कविताएं बेच नहीं सकता। खैर, राज कपूर ने कहा कभी ज़रूरत हो तो आ जाना। वक्त बीता और शैलेंद्र एक दिन राज कपूर के पास पहुंच गए, क्योंकि तब शैलेंद्र की शादी हो गई थी शकुंतला से झांसी में। ये लव मैरिज थी और शादी के बाद जब शैलेंद्र अपनी पत्नी शकुंतला जी को बम्बई ले आए, उनकी पत्नी ने जब ये कहा कि मैं आपके साथ बम्बई ही चलूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, रूखी सूखी खा लूँगी, एक कमरे में रह लूँगी, लेकिन रहूँगी आपके साथ। फिर बम्बई में जब पहला बच्चा हुआ तो शैलेंद्र को पैसे की ज़रूरत पड़ी और फिर वो राज कपूर के पास गए और राज कपूर से जाकर कहा कि मुझे 500 रुपये उधार दे दीजिए। राज कपूर ने उन्हें 300 रुपये दिए, उनके पास 300 ही थे उस वक्त, और 200 रुपये पास के ऑफिस से लिए। इस तरह 500 रुपये दिए और शैलेंद्र चले गए। बाद में शैलेंद्र लौटे, राज कपूर से कहा कि ये लीजिए आपने जो पैसे उधार दिए थे। राज कपूर ने कहा कि मैं कोई ऐसा इंसान नहीं कि आपसे इंटरेस्ट लूं या पैसे वापस ले लूं, आप तो मेरी फिल्म बरसात के 2 गीत रह गए हैं, लिख दीजिए। शैलेंद्र ने गीत लिख दिए और इस तरह पहला गीत बना बरसात में तुमसे मिले और पतली कमर है। ये दोनों गीत बड़े मशहूर हुए, बरसात खूब चली। उसके बाद भी शैलेंद्र फिल्मों में गीत नहीं लिखना चाहते थे, लेकिन फिर किस्मत है, कुदरत को आपको और हमको एक बेहतरीन गीतकार देना था, तो फिर सिलसिला चलता रहा। आवारा, श्री 420। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता दोस्त ना रहा प्यार, सी बात न मिर्च मसाला कह के रहेगा कहने वाला। कि मैं झूठ बोल लिया कोई ना, कि मैं कुफर तोल लिया कोई ना। फिर जोड़ी बन गई शंकर जयकिशन, शैलेंद्र हसरत जयपुरी की। राज कपूर की फिल्मों में तो इन्होंने जो गीत लिखे ही हैं वो तो हैं ही, उसके अलावा भी राज कपूर की कई फिल्मों में गीत लिखे, या चाहे वो अनाड़ी हो, चोरी चोरी हो। शंकर जयकिशन के साथ काम किया, उसके अलावा एस.जी. बर्मन के साथ, सलील दा के साथ, म्यूज़िक डायरेक्टर रवि के साथ, पंडित रविशंकर जी के साथ, चाहे वो बिमल रॉय की फिल्में हों, कौन भूल सकता है, बंदनी को, मधुमती को। एक से बढ़कर एक गीत शैलेंद्र के जो उन्हें जुदा करते हैं। कब से खड़ी इस पार ये अखियाँ। बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। सच है दुनिया वालों के हम हैं या ना। क्या कहा है चांद ने जिस पसंद ना चुरा तुझे कसम है, आ भी जा। बचपन में जब शैलेंद्र को हॉकी खेलने का शौक़ था तो किसी ने कह दिया कि आप हॉकी खेल रहे हैं, घर में तो 2 वक्त की रोटी नहीं है, ये शौक़ छोड़िए जनाब। बस वहीं से शैलेंद्र के अंदर एक आग धधक उठी। उसका नतीजा हमने बाद में देखा। शैलेंद्र ढपली बजाया करते थे और गीत लिखा करते थे। फिल्मी गीतों के अलावा
उनकी गैर फिल्मी रचनाएं बहुत हैं, कविताएं बहुत हैं जो उन्होंने आज़ादी के पहले लिखी, आज़ादी के बाद लिखी, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़े, जेल भी गए। ये बहुत सी बातें सामने नहीं आती, वही चंद गीत उनके आते रहते हैं। लेकिन शैलेंद्र का जो काम है वो बहुत तवील है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, उसे समेटा नहीं जा सकता किसी एक कार्यक्रम में। घर आया मेरा परदेसी, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी कहता है दिल रखता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। तमन्ना दिल को है तुझसे ही प्यार। परेल के एक रूम से शुरुआत की और फिर बाद में अपने मकान तक पहुंचे जिसका नाम उन्होंने रखा रिमझिम। ये नाम शैलेंद्र के घर का ही हो सकता है। 3 बेटे 2 बेटियां शैलेंद्र साहब की रहीं। मैं गाऊं तुम सो जाओ। इस देश में गंगा बहती है, लौट चले, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, तेरी एक बूंद के प्यासे हम तेरी जाने वाले हो सके तो लौट के आ। के बरस भेज भैया को। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। जब भी घर आते, चाहे कितना ही बिजी शेड्यूल हो, अपने बच्चों को पूरा समय देते। बच्चे जो कहते वो उनके लिए करते, मुस्कुराते, बच्चों को हंसाते। भले ही शैलेंद्र साहब गंभीर लगते हों अपनी शख्सियत से, लेकिन एक बच्चे का दिल भी था शैलेंद्र के अंदर। रात न जाए तेरे मेरे सपने अब कसक ये बिन बात की भला ये रो। उनके गीतों को अगर हम देखें तो वो जुदा हैं, एक मैसेज देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ गंभीर नगमे लिखे हों, रोमानियत भी है, शोखी भी है, कॉमेडी सॉन्ग्स भी हैं। शम्मी कपूर के लिए चाहे कोई मुझे जंगली कहे भी है, चाहे कोई मुझे जंगली कहे। और टाइटल गीत तो शैलेंद्र साहब गजब के लिखते थे। उनका पहला नगमा ही टाइटल सॉन्ग था। कई हैं, चाहे बरसात का हो, आवारा का हो, हरियाली और रास्ता का हो, आई मिलन की बेला का हो, ये खूबी शैलेंद्र में थी। आहा आई मिलन की बेला देखो आई, हरियाली और रास्ता। सवालिया गीत भी लिखे। एक सवाल मैं करूं, फिल्म ससुराल। एक सवाल मैं करूं, एक सवाल। ये सब वैरायटी बताती है कि बिहार का रहने वाला रावलपिंडी में गया, फिर मथुरा में, इतने प्रदेशों में गए वो, वहाँ की भाषा उन्होंने सीखी होगी, साहित्य पढ़ा होगा, वो सब झलकता है शैलेंद्र के नगमों में। झूमती चली हवा, याद आ गया कोई, फिल्म आम्रपाली के गीत। मुझे फिर बुला गया तितली उड़ी उड़ जो चली। आहा आई मिलन की बेला देखो आई, यहाँ के हम है राजकुमार। होए होए ये रात भीगी भीगी ये माँ, ये मेरा दीवानापन है, टूटे हुए ख्वाबों ने जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ। मोर नाचा किसी ने न देखा। शंकर जयकिशन और राज कपूर के साथ तो उनका संबंध था ही, क्या क्या गीत दिए हैं। एक बात और, शैलेंद्र साहब ने, आप अगर उनको देखेंगे शैलेंद्र को, तो वो कई फिल्मों में आपको, श्री 420 हो, बूट पॉलिश हो, उसमें एक्टिंग करते हुए भी आपको नजर आएंगे। ये भी खासियत रही। कई किस्से हैं उनके, जैसे कि
फिल्म दाग का नगमा, ए मेरे दिल कहीं और चल, इसे हैंगिंग गार्डन में लिख दिया। संगीतकार दत्ताराम के साथ बैठकर, पेन में स्याही नहीं थी तो माचिस की तिलियों से लिख दिया। अब कोई घर नया। खोया खोया चांद जैसा गीत। एस.जी. बर्मन साहब ने कहा कि गीत जल्दी चाहिए तो पंचम को साथ ले गए और जुहू बीच पर एकदम ख्याल आया तो सिगरेट के अंदर जो कागज़ होता है सिगरेट के पैकेट के अंदर, उस पर गीत लिख दिया, खोया खोया चांद। रफ़ी साहब की आवाज़ में कितना मशहूर हुआ। आँखों में सारी रात जाएगी, ये किसी की जुल्फ बिखरी, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। मेरे साजन है उस पार, मैं मनमार। जब भी शैलेंद्र ने कलम उठाया, चाहे वो फिल्म परख के गीत हों, अनुराधा के हों, संगम के हों, या फिर उनकी खुद की बनाई हुई फिल्म तीसरी कसम, सजन रे झूठ मत बोलो, इतनी आसान लैंग्वेज होती थी शैलेंद्र के गीतों की। ऐसा लगता है कि हम भी इसको लिख दें, लेकिन लिखना आसान नहीं है। ये गीत वही लिख सकता है जिसने इस ज़िंदगी को जिया हो, जिसके पास शब्द हों, भाषा हो। किसी एक कार्यक्रम में उनके गीतों का जिक्र और उस पर विस्तार से चर्चा करना दोस्तों आसान नहीं है। और जाने वाले हो सके तो लौट के आना, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ गीत लिखे, उम्मीदों के आशा के गीत लिखे, तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत। मुझे याद आ रहा है, एक बार तो यूं हुआ कि अपने दोस्तों से नाराज़ हो गए शंकर जयकिशन से। पता चला कि शंकर जयकिशन अपनी फिल्म के लिए किसी और गीतकार से गीत लिखवा रहे हैं। तो शैलेंद्र हसरत जयपुरी को लेकर पहुंच गए उनके ऑफिस और चंद लाइनें छोड़ दी और कह दिया वहाँ जो साहब मौजूद थे उनसे कि शंकर जयकिशन आए तो उन्हें ये ख़त मेरा दे देना। उसमें लाइनें लिखी थीं, पहचाने से ये रास्ते तुम कहीं तो मिलोगे, जो गीत फिल्म रंगोली में किशोरदा की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ। नाराज़गी जाहिर की कि आप इस तरह से टीम कैसे तोड़ सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि शैलेंद्र के पास काम की कमी थी, लेकिन उसूल फिर बाद में शंकर जयकिशन ने कभी भी जब तक शैलेंद्र जिंदा रहे किसी और गीतकार को नहीं लिया। और वो गाना कितना मशहूर हुआ, फिल्म रंगोली का, जो शंकर जयकिशन की करियर की 50वीं फिल्म भी थी। कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे। एस.जी. बर्मन साहब, रवि साहब के साथ दिल्ली का ठग, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। क्या रोमांस है। क्लासिकल सॉन्ग हो, कविता हो, तू प्यार का सागर है, जिंदगी देने वाला गीत। हर सिंगर ने उनके गीत गाए, मुकेश जी, रफ़ी साहब, किशोरदा, लता जी, तलत महमूद, मन्ना डे, भरपूर काम किया शैलेंद्र साहब ने इतनी छोटी सी ज़िंदगी में। 43 ईयर्स। हमेशा ये रहता है एहसास कि कहीं और ज़्यादा वो जीते तो बहुत अच्छा काम करते, लेकिन ऊपर वाला लोगों को चुन के भेजता है। ये आपको बस 20 साल दिए हैं हमने काम करने के, और शैलेंद्र ने 20 सदियों का काम कर दिया 20 सालों में। रात जो आए 20 साल भी नहीं बल्कि उससे भी कम। ढल जाए प्यासी। कुछ गीत तो बाद में आए, ज्वेल थीफ का, मेरा नाम जोकर का गीत, क्या क्या याद करें, बच्चों के गीत। कभी भी कोई अश्लील गीत नहीं लिखा जिसका कोई डबल मीनिंग हो। यही वजह है कि बिमल रॉय जैसे डायरेक्टर ने अपनी फिल्मों के लिए चुना तो शैलेंद्र को चुना। तीन बार फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। ये मेरा दीवानापन है, सब कुछ सीखा हमने, फिल्म अनाड़ी का गीत, मैं गाऊं तुम सो जाओ, फिल्म ब्रह्मचारी का गीत। तीसरी कसम के लिए प्रेस्टिजियस नेशनल फिल्म अवार्ड उन्हें दिया गया, सम्मानित किया गया, लेकिन अफसोस जब वो इस दुनिया में नहीं रहे। तेरे बिन सुने। राज कपूर साहब उनकी इतनी इज्जत करते थे कि अक्सर वो जहाँ शैलेंद्र बैठा करते थे नीचे बैठते थे राज कपूर। अगर शैलेंद्र सोफे पर बैठे हैं तो राज कपूर ज़मीन पर बैठ जाया करते थे। कितने पारखी होंगे, वो जानते थे शैलेंद्र क्या हैं। पहली मुलाकात में ही के अब्बास साहब ने जब स्टोरी सुनाई थी आवारा की, तो शैलेंद्र साथ थे राज कपूर के। और राज कपूर ने जब शैलेंद्र से पूछा कि आपको कहानी कैसी लगी, तो शैलेंद्र ने एक लाइन में कह दिया,
आवारा था लेकिन आसमान का तारा था। के अब्बास साहब ने कहा कि ये साहब कौन हैं, इनसे मुझे फिर से मिलवाइए, जिन्होंने मेरी पूरी कहानी को एक लाइन में बयान कर दिया। दोस्तों, ये कद था शैलेंद्र साहब का। और इतना दुखद रहा ये कि राज कपूर और शैलेंद्र की इतनी अटूट दोस्ती थी, लेकिन कुदरत को ये मंजूर हुआ कि जिस दिन राज कपूर साहब का जन्मदिन होता है 14 दिसंबर को, उसी दिन 1966 में शैलेंद्र साहब ने इस फ़ानी दुनिया को अलविदा कह दिया। और इस गम को फिर तमाम उम्र, जब तक राज कपूर साहब जिंदा रहे, भूल न सके। क्या क्या उनके बारे में कहा जाए। एक कार्यक्रम में ना उनके बारे में बात हो सकती है, ना उनके गीतों को हम सुनवा सकते हैं पूरा। जब उन्होंने अपनी आखिरी कविता लिखी और अपनी वाइफ से कहा, पत्नी से कहा कि इसे सुन लो, और पत्नी चली गई, उन्होंने सुना नहीं, कुछ काम होगा। अब ये तो कोई नहीं सोच सकता कि इंसान दुनिया छोड़कर चला जाएगा। और फिर शैलेंद्र इस फानी दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। तेरे बिन सोने। उनकी पत्नी को अफसोस रहा कि काश उस वक्त में रुक जाती और उनकी वो आखिरी कविता सुन लेती। नैन हमारे तेरे बिन। लेकिन जब तक ये दुनिया रहेगी, आसमान और ज़मीन का वजूद रहेगा, चांद सितारे सूरज रहेंगे, तब तक शैलेंद्र जैसे गीतकार अमर रहेंगे। ऐसे महान गीतकार को, बेमिसाल इंसान को, फराज का बार बार सलाम। ये घाट तू ये बाट कहीं भूल न जाना। बस शैलेंद्र साहब के बारे में इतना ही कह सकते हैं, वो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। आने वाले हो सके तो लौट के आना। दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास पेशकश, जिसमें हमने याद किया महान गीतकार शैलेंद्र जी को। हमें उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगला कार्यक्रम लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज।